नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मैनपुरी चुनाव में आखिर किसका पलड़ा भारी है और किसके हाथ में इस चुनाव की, एक तरह से ये कहा जाए कि डोर किसके हाथ में है। वैसे तो वहां सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। मतलब डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी हैं उनके, और रघुराज सिंह साफ के, जो कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से 2 बार एमपी रहे हैं, उनके बीच ये मुकाबला है। डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और रघुराज सिंह साहब के मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं। मुलायम सिंह यादव के शिष्य और बहू के बीच ये बड़ा कांटे का मुकाबला है। शायद पहली बार अखिलेश यादव घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं। इससे पहले जब 2012 में इलेक्शन हो रहा था, उस समय वो पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि सरकार बनने वाली है। पूरे प्रदेश में उन्होंने बकौल नेता यात्राएं की थी। उसके बाद घर घर जाकर वोट मांगने का काम तो कभी अखिलेश यादव ने नहीं किया। अखिलेश यादव जब लोकसभा चुनाव लड़े आजमगढ़ से, तब भी नहीं घर घर जाकर के वोट मांगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार करना होता था। कन्नौज से डिंपल यादव 2019 की चुनाव में लड़ रही थी लोकसभा का, तब भी अखिलेश यादव घर घर जाकर के वोट नहीं मांगे थे। शायद अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन का ये पहला चुनाव है जिसमें वो घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और मुलायम सिंह यादव का बार बार नाम ले रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव और जो इस इलाके में हमने विकास किया, मतलब उन्होंने जो 5 साल में विकास किया, उस पर वो वोट मांग रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी जो प्रचारक हैं वो कम नहीं है। अभी योगी आदित्यनाथ की कोई सभा तो वहां हुई नहीं है, लेकिन उनके 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री और सांसद वहीं पर डेरा डाले हुए हैं। मैनपुरी में वैसे मंत्रियों के रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं, क्योंकि जो सरकारी रेस्ट हाउस होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, उन पर तो चुनाव आयोग का एक तरीके से अधिकार हो जाता है और उस चुनाव के दौरान वो मिलते नहीं हैं। तो ये सारे लोग आगरा में डेरा डाले हुए हैं और आगरा से जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आगरा में कई होटल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अटे पड़े हैं, जबकि जो मुलायम सिंह का परिवार है, अखिलेश यादव हैं, वो अपना चुनाव का कैंपेन सैफई से चला रहे हैं। अब मैं पहले ये बता दूं कि अखिलेश के पक्ष में क्या है और बीजेपी के पक्ष में क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इस चुनाव की जो डोर है वो किसके हाथ में है। वही जिसे चाहेगा वही 2022 का मैनपुरी उपचुनाव जीतेगा। अखिलेश यादव के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात है कि वो शिवपाल सिंह यादव को अपने फेवर में कर चुके हैं। शिवपाल सिंह यादव जो 2022 का जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव के बाद से नाराज चल रहे थे, लेकिन बहू डिंपल के चुनाव मैदान में उतरते ही शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव वहां एमपी रहे हैं, वो भी लगे हैं। धर्मेंद्र यादव भी वहां एमपी रहे हैं, वो भी लगे हैं। मतलब पूरा यादव खानदान या कुनबा कहिए तो इस समय मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। मैनपुरी
का जो लोकसभा है उसमें 5 विधानसभा आती है। 5 में से 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है और 2 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। जो 3 समाजवादी पार्टी के पास विधानसभा सीटें हैं उनमें करहल से खुद अखिलेश यादव एमएलए हैं। जसवंत नगर जो इटावा जिले की है विधानसभा, उससे शिवपाल सिंह यादव एमएलए हैं। और एक जो तीसरी सीट है जो किसनी रिजर्व, उस पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जबकि मैनपुरी और भोगांव जो विधानसभा सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो चूंकि 2 विधानसभा जहां अखिलेश यादव का दबदबा है, अखिलेश यादव के परिवार का दबदबा है, वहां उनका कब्जा है। जैसे जसवंत नगर परंपरागत सीट समाजवादी पार्टी की रही है, वहां से हमेशा से शिवपाल सिंह यादव ही चुनाव जीतते रहे हैं। और ये जो दूसरी सीट है भारतीय जो करहल है, करहल में भी अखिलेश यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है, बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। तो ये जो 2 सीटें हैं, 2 विधानसभा हैं, इसमें उनको काफी बढ़त मिलने की संभावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी पलड़ा वहां पर कमजोर नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 विधानसभा सीटें तो है ही है 2022 में जो उसने जीती हैं। इसके अलावा गैर यादव वोटों का एक बड़ा चंक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। क्योंकि जो अगर 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जब नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, अगर हम उस पर नजर दौड़ाते हैं तो करीब 2019 में 5,24,929 वोट इनको मिले थे करीब मुलायम सिंह यादव को, और 4,30,537 वोट प्रेम सिंह साक्य को मिले थे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। यह तब उनको वोट मिले थे मुलायम सिंह यादव को जब बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं था। बीएसपी जब लड़ती है तो वहां पर करीब 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा वोट वो हमेशा हासिल करती है। इससे पहले भी जब वो चुनाव लड़ी थी बीएसपी 2014 में, तो संघमित्रा मौर्य जो इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनकी बेटी हैं, वो बीजेपी से एमपी हैं, वो 1,42,833 वोट पाई थी। इसके पहले अगर 2009 की हम बात करते हैं, बीच में 2014 में एक उपचुनाव भी हुआ था, उसमें तेज प्रताप लड़े थे, तो उसमें 6,53,786 वोट तेज प्रताप को मिले थे और प्रेम सिंह साक्य को 3,32,537 वोट मिले थे। यहां तो वोटों का डिफरेंस ज्यादा था, बट 2019 में मुलायम सिंह यादव और प्रेम सिंह साक्य के बीच में मात्र 95,000 का अंतर था। मुलायम सिंह यादव सिर्फ 95,000 वोट से जीते थे। 2009 की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी से ज्यादा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था। विनय साक्य उम्मीदवार थे, उनको 2,19,229 वोट मिला था। जीत उस समय भी मुलायम सिंह यादव की हुई थी। तृप्ति साक्या जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 56,226 वोट पाई थी। जब से ये चुनाव हो रहा है, यहां पर मुलायम सिंह यादव के जो परिवार है वो 19 चुनाव हुए हैं और 96 के बाद मुलायम सिंह यादव का परिवार यहां कभी चुनाव नहीं हारा। हालांकि जब कभी भी वोट चुनाव होता है तो मुलायम सिंह यादव तो यादव हैं, लेकिन उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई साक्य कैंडिडेट होता है और बीएसपी की तरफ से भी साक्य कैंडिडेट मैदान में उतारता है। लेकिन न तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है और न बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन वोट मिलते हैं। 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए अलार्मिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अलार्मिंग है, क्योंकि मात्र नेताजी 95,000 वोट से जीते थे, वह भी तब जब बहुजन समाज पार्टी का उनको समर्थन हासिल था।
2022 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में नहीं है। सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी का प्लान क्या है? बीएसपी का वोट किसको जाएगा? जो बसपा प्रमुख हैं मायावती, अभी तक उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वैसे जो भी उपचुनाव होते हैं उसमें बीएसपी पार्टिसिपेट नहीं करती है और उसके लिए कोई अपील भी मायावती की तरफ से नहीं जारी की जाती है। ऐसे में क्या होगा? जो अगर विधानसभा चुनाव भी जो कुछ महीने पहले हुए हैं 2022 के, उसमें अगर देखा जाए तो बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं पांचों विधानसभाओं में, उनमें से 4 कैंडिडेट रिजर्व सीट के, हालांकि रिजर्व सीट एक ही है किसनी, लेकिन बीएसपी को कैंडिडेट नहीं मिले, उसने 4 विधानसभाओं में एक रिजर्व सीट पर कैंडिडेट उतारा और उनको टोटल पांचों विधानसभा में करीब 85,000 वोट मिले हैं बीएसपी के। तो ये जो 85,000 वोट हैं, ये 22 के उपचुनाव में किसकी तरफ जाएंगे? अखिलेश यादव ने, जो बीएसपी के कैंडिडेट रहे हैं, उनको अपनी तरफ मिला लिया है। 2022 में वो कैंडिडेट रहे, अपनी तरफ मिला लिया है। वो समाजवादी पार्टी के तरफ के, मतलब डिंपल यादव के फेवर में प्रचार कर रहे हैं। पहले वो भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं। तो क्या बीएसपी के हाथ में ये पूरी डोर है? मतलब दलित मतदाताओं के ऊपर पूरा दारोमदार है कि 2022 का जो उपचुनाव है मैनपुरी का, वो कौन जीतेगा। बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि उसके जो परंपरागत वोट हैं उसके अलावा ये दलित वोट उसकी तरफ चले जाए। समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि दलित वोट उसकी तरफ चला जाए। जिसकी तरफ ये दलित वोट जाएगा, मैनपुरी का ताज उसी के सिर पर होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वोट है वो किसको मिलेगा? अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को, या फिर रघुराज सिंह साग, जो समाजवादी पार्टी में कभी हुआ करते थे, 2 बार एमपी रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब 8 दिसंबर को मिलेगा, जब वोटों की गिनती होगी कि दलित वोट किसके पाले में गया। लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में दलित वोट ही निर्णायक है। दलित ही तय करेगा कि मैनपुरी में डिंपल जीतेंगी या रघुराज सिंह साग। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप भी मैनपुरी चुनाव पर नजर बनाए रखिए। कल हम किसी और मुद्दे पर आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।